बच्चों, इसके जो पहले वीडियो में हमने देखा कि फिल्मों है ना, किस प्रकार से जो है फिल्मों का उपयोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। अनूठा का मतलब जो है सबसे अनोखा, है ना, सबसे अद्भुत जो है आविष्कार जो है यहाँ पे जो है आधुनिक जो है आधुनिक फिल्म का जो है विकास जो है विज्ञान में सबसे अद्भुत या सबसे अनोखा जो है आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। मतलब 20वीं शताब्दी में जो है फिल्मी तकनीकी विज्ञान में सबसे बड़ी उन्नति हुई, मतलब ये जो ज्यादा प्रगतिशील हुई। ठीक है, इसका विकास जो और बढ़ने लगा। ठीक है, और 1913 ईस्वी में जो है डॉक्टर बाबा साहब फल्के ने जो है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। मतलब आपको यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इंडस्ट्री की नींव किसने रखी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा एक वन लाइन सेंटेंस, या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि भारतीय, आपको मैजा फॉलोइंग में मतलब जोड़िया मिलाओ में भी आ सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री की नींव तो दादा साहब फल्के ने जो है फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में, ठीक है, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्र फीते यानी फिल्में उपलब्ध है। ठीक है, आप जो है मैंने आपको इससे पहले फिल्म के बारे में पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि कई प्रकार के जो है फिल्म जो है यहाँ पे जो है हमारे जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जो है जुड़े कई फिल्म जो है बनाए गए थे, जिसमें दांडी यात्रा, स्वतंत्रता युद्ध मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो युद्ध किए थे लोग हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी ने, उसके ऊपर जो है दांडी यात्रा, नमक आंदोलन जो सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा, दांडी यात्रा जो है ये जो है की गई थी गांधी बाबा जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा। तो ये इन सब पे आधारित जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भी जो है हमें जो है फिल्मों में हमारे इस पे जो है आधारित फिल्म बनाई गई थी उस समय जो है, जिससे जो है हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी ध्वनि चित्र फितों मतलब ध्वनि के साथ में मतलब श्रव्य और दृश्य दोनों साधनों के रूप में जो है ये फिल्म जो है हमें देखने को मिलती है। इन चित्रफितों के कारण घटित घटनाएं हमें ज्यों का त्यों मतलब जैसी घटना घटी थी इस चित्रफितों मतलब इस फिल्मों के द्वारा, ठीक है, चित्रफितों मतलब फिल्म, इन फिल्मों के द्वारा जो घटना जैसी घटी थी हमें जो है वैसी की वैसी ही घटना जो है हमें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे कि प्राचीन और मध्ययुगीन की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध है। ठीक है, जिस प्रकार से प्राचीन भारत और आधुनिक भारत की तुलना में, जैसे कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का अध्ययन कौन से साधन किन किन साधनों का उपयोग जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए करते थे, वो समय जो है आप लोग सातवीं में पढ़े होंगे कि कौन कौन से वो साधन थे जिससे जो है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, और मध्ययुगीन इतिहास के जो साधन थे जिसे हमें मध्ययुगीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके साधनों की तुलना में और प्राचीन भारत के इतिहास की तुलना में जो है आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों इतिहास का अध्ययन करने के लिए जो है विपुल मात्रा में जो है कई प्रकार के और विभिन्न प्रकार के जो हमें साधन मिलते हैं या उपलब्ध हैं, जिससे हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी जो है हम हासिल कर सकते हैं। वर्तमान समय में भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति मतलब जो है आज भी जो है अच्छी स्थिति मतलब होता है हमें जो है आज भी अच्छी अवस्था में जो है स्थिति मतलब अवस्था में जो है हमें आज भी उपलब्ध है जो भौतिक साधने थी। ठीक है, हमें मिलता है कई हमारी इमारतें हैं जैसे मुरुन जंजीरा हुआ, शिवाजी महाराज का किला हुआ,
ठीक है, ताजमहल है, ये सारी जो चीजें जो हमें जो है भौतिक साधनों के अंदर आता है, जो आज भी हमें जो है अच्छी स्थिति में मतलब अच्छी अवस्था में जो है हमें देखने को जो है आंखों देखी मिलती है। और उस समय के इतिहास के बारे में या उस समय के परिस्थिति के बारे में या उस समय की जानकारी हमें जो है देती है। अभिलेखागार में संक्षिप्त नहीं संरक्षित संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध है। तो हम लोगों ने देखा कि अभिलेखागार में मतलब कहाँ पे, म्यूजियम में, ठीक है, या जहाँ संग्रहालय में आज भी कई ऐसी जो है अनगिनत लिखित साधन जो है सुरक्षित जो है संरक्षित करके मतलब उसे इकट्ठा करके जो है रखी गई है। आज भी वो हमें जो है उपलब्ध है। अगर हम लोग किसी भी जो है जाते हैं अभिलेखागार में तो हमें वो सब साधन मिलते हैं लिखित रूप में, हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते वे किन विचारों से प्रेरित थे, मतलब लिखित साधनों का उपयोग करते वे किन विचारों से प्रेरित थे, किस घटनाओं की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग लिखित साधनों का उपयोग जब हम करते हैं तो हमें इन सभी विचारों को इन किन विचारों से प्रेरित है, वो जो लिखित साधन है वो किन किन विचारों से प्रेरित और किन घटनाओं की ओर वो जो घटना थी किस घटनाओं की ओर देखने का जो साधन करता थे, ठीक है, उनका क्या दृष्टिकोण था, इनकी जांच कर लेना चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, संरक्षण मतलब इन्हें बचा कर रखना, इन्हें संभाल कर रखना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ी को सौंप सकते हैं। मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उन्हें जो है इतिहास के जो साधन जो है अगर हम लोग इसे संरक्षण करके यानी सुरक्षित से और जो हम लोग संग्रह करके रखेंगे, अच्छे से इसको संभाल के रखेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो हम जो है इस इतिहास की समृद्ध परंपरा को हम उन्हें जो है दे सकते हैं अपनी एक धरोहर के रूप में। तो बच्चों, हम लोगों ने इतिहास के साधन का जो पाठ हम लोगों ने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था वो यहाँ पे हम लोग का जो है हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसके अंदर इतिहास के साधनों के अंदर जो है हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों के अंदर हम लोगों ने भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन और तकनीकी विज्ञान पर आधारित साधनों का जो हम लोगों ने इस में जो है अध्ययन किया है। यानी इन सभी साधनों का इतिहास के अध्ययन के लिए क्या क्यों महत्वपूर्ण है, इसका जो है हम लोगों ने अध्ययन किया, या इन साधनों के द्वारा जो है हम लोगों को इतिहास की जानकारी के लिए जो है हम लोग जो है इन साधनों का उपयोग करते हैं। इसका जो अध्ययन जो है हम इस लेसन में किए हैं। और इधर पे हम देखेंगे कि हमारा जो है फर्स्ट लेसन जो है हमारे इतिहास के पहला चैप्टर जो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास के साधन जो है सबसे पहले जो है हमारा है भौतिक साधन। और उन भौतिक साधनों में कौन कौन से साधन आते हैं, जिसमें से है वास्तुओं, सिक्के, प्रतिमाओं और पदकों, ये सारे जो है हमारे भौतिक साधन है। और लिखित साधन के अंदर जो है हमारे कौन कौन से साधन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पत्राचार, विदेशी व्यक्तियों का लेख, समाचार पत्र, चरित्र पुस्तक के आत्मचरित, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स और पत्रिकाएं, ये सब जो है हमारे लिखित साधन के अंदर आते हैं। और हमारे जो है मौखिक साधन के अंतर्गत लोकगीत, पवाड़े, लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, नाटक, जलसे, स्फूर्ति गीत आदि जो है हमारे मौखिक साधन के अंदर आते हैं। और जो है तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य ये साधन जो है हमारे जो है कहाँ आते हैं, तकनीकी विज्ञान पर आधारित साधन है। और यहीं पे हमारा जो है
फर्स्ट चैप्टर इतिहास के साधन जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये जो है लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको एग्जाम पर इनसे आधारित अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो आप जो है भली भांति उस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से धन्यवाद इस पूरे वीडियो को जो है देखने के लिए, और जो इस लेसन को जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैं आपसे ये आशा करती हूँ।